मोहब्बत, दोस्ती और टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, जहां पर एग्जाम के प्रेशर से लेकर के उनके सक्सेस तक और सपनों की उड़ान से उनके टूटने तक, ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में मिल जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, कोटा फैक्ट्री की ही बात हो रही है। जो पहले सीजन में हमें लर्निंग और कॉन्फिडेंस देती है, तो वहीं दूसरे सीजन में हमें औषधि देती है। तो चलिए शुरू करते हैं जीतू भैया का नाम लेकर के कोटा फैक्ट्री सीजन 2 का रिव्यू और जानते हैं कि क्या ये सीजन 1 की तरह ही जबरदस्त होने वाला है या नहीं। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 में हमें टोटल 5 एपिसोड दिए गए हैं और पांचों एपिसोड को ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है। सीजन 1 के एंडिंग में अचानक से जो सीरीज थी वो कलरफुल हो गई थी और हम सब यही सोच रहे थे कि सीजन 2 इसका कलरफुल रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पांचों एपिसोड को यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है और इसका रीजन आपको पहले ही एपिसोड में पता चल जाएगा कि इसे क्यों ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है। कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहाँ पर इसकी एंडिंग हुई थी। वैभव पांडे फाइनली इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन महेश्वरी क्लासेस में जा चुका है और इसका सबसे बड़ा जो सपना था आईआईटी क्रैक करने का, वो पहले ही दिन बुरी तरीका से टूट जाता है, क्योंकि महेश्वरी सर के पहले ही स्पीच में इसके बैच के सभी स्टूडेंट्स को बुरी तरीका से डीमोटिवेट किया जाता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर टॉप नहीं करने वाला है, तुम में से कोई भी टॉपर नहीं है, क्योंकि टॉपर्स ऑलरेडी तुमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट टॉपर यहाँ पर सेलेक्ट किए जा चुके हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आईआईटी बनने में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बगल में ही है, यानी आईआईटी का तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन तुम्हारे बगल वाले से ही है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और आगे आपको 3-4 नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सीजन 1 में मेन फोकस था वैभव पांडे के ऊपर कि वो किस तरह से कोटा आता है आईआईटी के लिए, इसके नए दोस्त बनते हैं और वो किस तरह से आईआईटी की पढ़ाई करने में मसरूफ हो जाता है। लेकिन सीजन 2 की कहानी चारों तरफ घुमाई गई है। सबसे पहला ये कि किस तरह से पढ़ाई को एक धंधा बना दिया गया है और आईआईटी क्रैक करने की जो भूख होती है स्टूडेंट्स के अंदर, उसका किस तरह से इंस्टीट्यूट मिसयूज कर रही है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का डर, थोड़ी सी लव स्टोरी, हॉस्टल का खाना, हॉस्टल में बीमार पड़ जाना और एग्ज़ाम के दिन कोटा का माहौल कैसा होता है। ये सारी चीज़ें आपको इन 5 एपिसोड में दिखाई गई हैं। इस सीजन में आपको बहुत से इमोशनल मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे और हर एक सीन डायरेक्टली आपके दिल को टच करने वाली है। इसके अलावा कुछ फनी सीन्स भी हैं, कुछ फ्रेंडशिप वाले मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं और एक सीन देखने के बाद बिल्कुल आपको 3 इडियट्स मूवी की याद आने वाली है। हर एपिसोड के एंड में आपको एक गाना सुनने को मिलेगा जिसकी लिरिक्स काफ़ी ज़बरदस्त लिखी गई है और ये हर एक एपिसोड के अहमियत को बखूबी बयान भी करता है। और इस सीजन का जो लास्ट सीन है ना दोस्तों, क्या कहना उस सीन के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट सीन आप इसे कह सकते हैं, जहां पर एक पार्टी चल रही है और उसी के बैकग्राउंड में एक और सीन को शूट किया गया है और इसकी जो सिनेमाग्राफी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की गई है और इसीलिए इसका जो लास्ट सीन है पर्सनली मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। सीजन 2 का स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़बरदस्त है और हमें एक डार्क थीम भी देखने को मिलेगा, जहां पर बॉयज़ के सेक्स प्रॉब्लम को उठाया गया है और बड़े ही आसान शब्दों में इसका सॉल्यूशन भी बताया गया है। लेकिन अगर आप इस सीन को अपने फैमिली के साथ देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील ज़रूर होगा। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो सभी एक्टर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, स्पेशली मयूर मोरे जिन्होंने वैभव पांडे का किरदार अदा किया है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है। इसके अलावा रंजन राज जिन्होंने बाल मुकुंद मीना का किरदार अदा किया है और इनका जो किरदार है सभी से हट करके और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने किरदार को निभाया भी है। लेकिन टॉप पर हैं हमारे जितेंद्र कुमार यानी जीतू भैया। इनका जो किरदार है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और स्पेशली इनके जो डायलॉग्स हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है और इनके हर एक डायलॉग में एक लेसन छुपा हुआ है हम सभी के लिए और इनके हर डायलॉग हमारे नॉर्मल लाइफ से मिलते जुलते हैं। और इस सीज़न को देखने के बाद आपके मन में भी बस यही ख्याल आएगा कि टीचर हो तो ऐसा, काश मुझे भी ऐसा टीचर मिल गया होता तो हमारी लाइफ भी बदल जाती। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 को इस बार YouTube के बजाय नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया है, यानी आप इसे फ्री में नहीं देख पाएंगे। इसे देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और अगर इसे सीजन 1 से कंपेयर करें तो जिस तरह का मज़ा हमें सीजन 1 में आया था वैसा मज़ा सीजन 2 में कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी सीजन 2 काफ़ी अच्छा है, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं।
और अगर स्टार की बात की जाए तो मैं यहाँ पर 5 में से इस सीरीज को 4 स्टार दूंगा। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो स्पेशली जीतू भैया को मैं 5 स्टार में से 5 स्टार दूंगा, क्योंकि उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और उन्होंने बखूबी अपने किरदार को निभाया भी है। तो यहाँ पर रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अगर आपने सीजन 2 अभी तक नहीं देखा तो जाएं, पहली फुर्सत में आप सीजन 2 को देखें, क्योंकि ये एक शो से बढ़कर है। इसके 5 एपिसोड आपके लाइफ को ईजी बना देंगे।